नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चेन्नई परेशान है बारिश की वजह से और ज़बरदस्त बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ से आधे से ज़्यादा चेन्नई डूबा हुआ है। इस वक्त का अपडेट यह है कि चेन्नई में अगले 72 घंटों भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु पर अगले 7 दिनों तक बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अगले 72 घंटे तक मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। अगले 7 दिनों तक बारिश का खतरा है। पूरे राज्य में मृतकों का जो आंकड़ा है वो 200 लोगों तक पहुंच चुका है। चेन्नई में एयरपोर्ट बंद पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप है। 22 घंटे से फंसे हुए हैं मुसाफिर और कोई भी उड़ान ना वहां से उड़ पा रही है, ना ही कोई विमान वहां पर लैंड कर पा रहा है। तो चेन्नई एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप है। चेन्नई में सेना एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज चल रहा है, लेकिन अभी भी और टीम बुलाने के लिए एयरपोर्ट जो बंद पड़ा है वो रुकावट डाल रहा है। अगर एयरपोर्ट खुला होता तो और भी टीमें आ सकती थी और ज़्यादा तेज़ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता था। जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को बचाया जा सकता था। तो इस वक्त के हालात काफ़ी ख़राब बताए जा रहे हैं। कई टीमों को लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिनमें तीनों सेना के अंग हैं और एनडीआरएफ की टीमें हैं। चेन्नई में हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रेनों का संचालन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ट्रेन सेवाएं रद्द करनी पड़ी हैं। एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। विमानों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। रनवे पर पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दे दी है कि अगले 72 घंटे तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी, यानी कि चेन्नई पर अभी परेशानियों की जो बरसात हो रही है वो थमने का नाम नहीं लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जयललिता से बात की है। केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता, मदद, आश्वासन दे चुके हैं वो। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया कि तमिलनाडु के हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को लेकर जयललिता जी से बात हुई है और चेन्नई में इस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में सभी संभावित मदद का आश्वासन भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी के पास। रोहिणी, इस वक्त की स्थिति आप बताइए। प्रतिभा भी हमारे साथ हैं। दोनों, प्रतिभा और रोहिणी, चेन्नई से हैं। रोहिणी पहले आपके पास, उसके बाद प्रतिभा। देखिए, जिस तरह से मैं अगर स्थिति की बात करूं तो अभी भी पानी भरा हुआ है। बहुत सारी जगहों में करीब 6 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। घरों के अंदर पानी चली गई है और उनकी ग्राउंड फ्लोर की जो जितने भी घर हैं उन पे पानी चला गया है। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यह है वड़पल्ली मेट्रो स्टेशन। लोग मेट्रो से घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बस आज नहीं जा नहीं पा रहे, पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। ट्रेन भी बंद है। बहुत घंटों से लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आप लोग बताएं, आप कितने घंटों से यहाँ पे वेट कर रहे हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से। आपको टिकट मिल रही है? टिकट तो नहीं है, तो पूरा बंद पड़ा हुआ है, कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। जिस तरह से मैं दिखा सकती हूँ, शटर बंद है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे खड़ी थी। हमने भी सोचा था कि हम मेट्रो में जाएंगे और देखेंगे किस तरह लोग सवार होके जा रहे हैं, पर पूरी तरह से बंद है। करीब 300 लोग अंदर है टिकट के लिए। और कुछ आप अभी बताएं, कहाँ जाने की आप कहाँ जा रहे थे और रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन कैसे पहुँच गए आप? हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे क्योंकि कॉलेज वैकेट करना है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ SRM, तो फिर अब यहाँ पे आए 3 आवर्स में, क्योंकि जगह जगह पे रोड ब्लॉक है। और फिर अब यहाँ पे इस एयरपोर्ट साइड ट्रेन नहीं जा रही है। आप बताएं, आपने बोला कि आपको कॉलेज से वैकेट करने के लिए बोला है। वहाँ पे पूरी तरह से पानी भरा हुआ है या अप टू मतलब कमर से ऊपर तक पानी है। पानी भरा हुआ है। और आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? हम लोग EB ऑफिस में कंप्लेंट करने जा रहे थे। हाँ। हमारे यहाँ कल सुबह से पावर नहीं है। हाँ। क्योंकि सब जगह पानी भरा हुआ है, इसके लिए उन्होंने पावर एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन बंद कर दिया है। तो उसको चेक करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में पूरा पानी था। तो हमने सोचा कि मेट्रो पकड़ के EB ऑफिस जाके कंप्लेन करें, बट मेट्रो की ट्रेनें नहीं चल रही है। तो हमें उसका घर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। और आप चल भी नहीं सकते क्योंकि पानी भरा हुआ है। हम भी जब इस तरह पानी की कोशिश कर रहे थे उस वक्त भी पानी कमर से ऊपर पानी था। ये स्थिति है चेन्नई की इस वक्त। जिस तरह से प्रतिभा अभी थोड़ी देर पहले वो बोट से भी जा रही है। चेन्नई की सड़कों पे लोग बोट से जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। ये है स्थिति चेन्नई की। रोहिणी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। प्रतिभा, ये बताइए प्रतिभा, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, घरों में पानी है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, सारी सेवाएं वहां पर ठप पड़ी हुई हैं। ऐसे में वो लोग जो अपने घरों में
बारिश की वजह से कैद हो गए हैं। उन्हें रोजमर्रा की चीजें किस तरह से मिल पा रही हैं, उनकी जिंदगी कैसी चल रही है? प्रतिभा। लोग बहुत ही परेशानी में है क्योंकि 2 दिन से बारिश इतनी जबरदस्त चल रही थी और आज सुबह जब दम गया था तो रेस्क्यू ऑपरेशंस ठीक तरह से चालू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे रोहिणी बोल रही थी, पानी जो ग्राउंड फ्लोर के अंदर घुस रही है। अब जो लोग सेकेंड फ्लोर में ठहरे हुए हैं उन लोगों को ये परेशानी है कि अब बारिश जो इतनी जबरदस्त चल रही है और मेट डिपार्टमेंट ये कह रही कि 7 दिन तक ऐसी ही बारिश थमने की कोई सवाल नहीं उठेगा। तो उनकी परेशानी ये है कि कब ये वाटर लेवल राइज होगा। ऑलरेडी सैदापेट जैसे एरियाज जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है चेन्नई में, इन सारे एरियाज और ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स अब डूब रहे हैं इस पानी की वजह से। और चेम्ब्रमबाकम बोल के एक एरिया जो है वहां पे एक बहुत बड़ी नदी है और जिसके वाटर लेवल्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोटूरपुरम और अडेयार जैसे एरियाज में वो वाटर फ्लो होके फ्लड्स होने की कोशिश फ्लड्स हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रीट्स में चल रही है, जैसे कि रोहिणी ने बताया। और मैं भी एक बोट में खड़ी थी और जिस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रही है, स्थिति बहुत ही गंभीर पड़ रही है यहाँ पे। प्रतिभा और रोहिणी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हम और बहुत सारी बातें भी आपसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं? लगातार हमारी संवाददाता प्रतिभा और रोहिणी वहाँ से रिपोर्ट्स भेज रही हैं। पहले प्रतिभा की ये रिपोर्ट। चेन्नई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो है वो सैदापेट फ्लाईओवर माना जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाईओवर ही नहीं दिख रहा है। फ्लाईओवर अभी पानी में डूब गया है और वाटर लेवल्स राइज होते जा रहे हैं। जो वाटर जो चेम्ब्रमबाकम से रिलीज हो रहा है यहाँ तक कि सैदापेट से लेके अडेयार रिवर तक बहुत सारे जो इन एंड अराउंड एरियाज है वो सारे एरियाज फ्लड होती जा रही है। और इन लोगों को ये फियर है कि ये इम्पॉर्टेंट जंक्शन जो है ये फ्लाईओवर कोलैप्स भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक की गई है और यहाँ की पानी को रोकने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और ये पानी सेंटर ऑफ द सिटी तक भी जा सकती है। यही फियर है इन लोगों को। और जिस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशंस जो ये पानी को निकाल सकते हैं वो सारी तैयारियां होती जा रही है। और जो पीपल जो है, जो हाउसिंग बोर्ड से लेके वो सारे शेड्स जो डूबे हुए हैं, वहाँ की जो पीपल है उन लोगों की रेस्क्यू करने का भी कोशिश यहाँ पे होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि चेन्नई शहर जो है वो कोलैप्स होती जा रही है। इन लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो कब उनकी जो हल है वो निकलेंगे, कब उनकी जो सोल्यूशन है वो आएगी, कब इनकी रेस्क्यू ऑपरेशंस ठीक तरह से होगी, कब यहाँ की जो चेन्नई रेन और चेन्नई बारिश जो है यहाँ पे रुकेगी। यही एक बहुत बड़ी सवाल जो खड़ी है चेन्नई शहर के लिए। प्रतिभा रामन, सैदापेट, चेन्नई आज तक। और प्रतिभा जो बात बता रही हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर उन लोगों को बचाया कैसे जाए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के तीनों अंग जुटे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। लेकिन रोहिणी स्वामी हमारी संवाददाता की रिपोर्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारी दोनों संवाददाताओं से करेंगे बातचीत। चेन्नई की पोरू जगह में हम खड़े हैं। यहाँ पे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं दिखा सकती हूँ कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं आप देख सकते हैं कि घुटने तक उनका पानी भरा हुआ है। आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है और इनको सुबह से लेके अभी तक कोई इसेंशियल सर्विसेज जो कहा जाता है, दूध हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, खाने पीने की बात हो, होटल्स बंद है और पैसे भी निकाल नहीं पा रहे एटीएम से क्योंकि पावर नहीं है। इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी वो ये मानते जा रहे हैं कि अगर बारिश होगी अगले 24-48 घंटे यहाँ पे तो हालत और भी खराब हो सकती है। और लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल से मिल रहा है और जब लोग जा रहे हैं तो इस तरह गाड़ियों में घुस के एक तरह से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और जाने की ये बात कर रहे हैं। If I can quickly ask you, where are you going right now? Valsarvaga, ma'am. And how have you been ever traveling like this because of the water? This is the first time we are traveling like this. And what is it that they have promised to transport you from one place to another? Yeah, it's very difficult to traveling like this, ma'am. This is the first time we are. Where do you work? Sorry? Where do you work? I work in Andhra Bank. देख सकते हैं आप जिस तरह से लोग यहाँ पे यात्रियाँ एक जगह से दूसरी जगह, और ये एक बैंक एम्प्लॉय उनके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। गाड़ियाँ रुक भी गई है पानी भरने के कारण। मुश्किलें बहुत ज्यादा है
और इनका मानना है कि और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश ज्यादा न हो और उनकी मुश्किलें और न बढ़े। कैमल मधु के साथ रोहिणी स्वामी, पोरूर, चेन्नई, आज तक। हमारी 3 संवाददाता शिशा रेड्डी, प्रतिभा रमन और रोहिणी स्वामी लगातार हमारे साथ हैं और चेन्नई का हाल इस वक्त बता रही हैं। रोहिणी, वो जो हम प्रतिभा से आपसे कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि वो लोग जो फंसे हुए हैं जिन्हें तुरंत निकाला जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मौतों का आंकड़ा जो है वो 200 को पार कर गया है, वहाँ क्या उनकी जानकारी प्रशासन को है और क्या उन लोगों तक पहुँचने की कोशिशें सही दिशा में हो रही हैं? रोहिणी, आपकी जो सवाल है मैं उसमें उदाहरण के तौर पे मैं जवाब दूंगी। 2-3 SMS भी और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जो लोग बताया जा रहा है कि किन किन जगह पे लोग अटके हुए हैं, जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है, और उनका नंबर दिया जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो उसको प्रशासन के साथ शेयर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ नंबर, अगर वहाँ पे मोबाइल फोन नहीं चल रही है तो एक और बात है कि जहाँ पे आसपास के अगर जब लोग जहाँ पे रहते हैं वो जाके सबसे बगल वाले पुलिस स्टेशन या अस्पताल में जाके बता रहे हैं कि ये जगह में पानी भरे हुए इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे NDRF की टीम और बाकी रेस्क्यू टीम, सुरक्षा कर्मी जो लोग हैं वहाँ जाके उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। यू आर अ लोकल, यार आप यहाँ के लोकल हैं। जितने लोग हमने देखा कि बहुत सारे घरों में पानी घुस रहा है, ग्राउंड फ्लोर हो, कुछ लोगों के घर पे फर्स्ट फ्लोर में भी घुस रहा है, किस तरह से उनको बाहर निकाला जा रहा है? कई जगह हमने देखा कि बोट लाए जा रहे हैं, कहीं से भी फाइबर ग्लास बोट्स आर बीइंग ब्रॉट इन एंड पीपल आर बीइंग रेस्क्यूड, बट दिस इज अगेन वेरी फ्यू एरियाज। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन आस्क्ड टू वेकेट यस्टरडे इटसेल्फ हाउसेस इन। गवर्नमेंट ने कहा है आपसे? हाँ जी। एक और बात कहती हूँ मैं आपको कि मुझे एक SMS आया था जहाँ पे बताया जाता है कि एक बुजुर्ग फैमिली है, वो सिर्फ उनके घर में सिर्फ 2 चेयर है और 2 चेयर में बैठ के वो किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करे ताकि उनको बचा सके। आखिर में जो चेन्नई के पुलिस कमिश्नर है उनके पास तक ये बात पहुंची और उन्होंने वहाँ पे एक बोट भेजा और उनको वहाँ से निकाले। ऐसे भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताती हूँ कि सोशल मीडिया का जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि लोग सोशल मीडिया की तरफ जो भी हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, वो कह रहे हैं कि आप जहाँ पर अटके हो आप बगल में आ सकते हैं, हमारे घर आ सकते हैं, आप हमारे साथ ठहर सकते हैं जब तक ये पानी कम ना हो। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे कि पहली बार हमने देखा है कि चेन्नई में लोग खुल के कह रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी हो आप हमारे घर आ सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं, और जब ये प्रॉब्लम चल सकती है आप वहाँ से अपने घर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन चेन्नई में। हम चेन्नई का हाल अपने रिपोर्टर्स की जुबानी और उनकी आंखों देखी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने ये कहते हुए कि अगले 72 घंटे चेन्नई के लिए और ज़्यादा परेशानियां भरे हैं डरा दिया है, क्योंकि बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही। चेतावनी जो जारी की गई है उसके अनुसार अभी बारिश और होगी। तो चेन्नई शहर पर कुदरत का कहर बरप रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मौसम एक बार फिर से शहर को बख्शने के मूड में नहीं है। हम आपको लिए चलेंगे हमारी तीनों संवाददाताओं के पास। पहले प्रतिभा की ये रिपोर्ट। हम अभी कोटूरपुरम नाम के एक जगह पे खड़े हैं। ये एक लो लाइंग एरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ के आसपास में ही अडयार रिवर भी फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लड हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा रोड जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि सारा रोड अभी ऑटो से लेके वो टेंपल से लेके वो चर्च तक सारे बिल्डिंग्स यहाँ पे जो है वो सबमर्ज हुए हैं। और यहीं पे आसपास में एक हाउसिंग बोर्ड भी है, 4000 हाउसेस है यहाँ पे, और इनके सारे लोग जो है वो अभी छत पर खड़े हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि रास्ता क्या होगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 4000 हाउसेस, जिसके आप वाटर देख सकते हैं कि वो 2nd फ्लोर तक पहुंच गई है। और मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अगले 2 दिन तक ये बारिश तो ज़रूर रहेगी, और जिसकी वजह से पता नहीं कि ये वाटर लेवल बढ़ती जाएगी कि नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पैनिक स्ट्रिकन है, जो छत पे खड़े हैं। और पुलिस और रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। एक बोट भी अरेंज किया जा रहा है अभी इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। यहाँ की स्थिति ऐसी है, वाटर लॉक्ड एरिया से लेके ट्रैफिक जैम से लेके बहुत सारे फ्लाइट्स से लेके और ट्रेन्स भी कैंसिल हो चुके हैं। अभी पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सिटी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गया है, और इन लोगों को पता नहीं कि कब एक रे ऑफ होप आएगी, कब ये उम्मीद आएगी कि चेन्नई की जो लॉस्ट ग्लोरी थी वो कब वापस लौटेगी। प्रतिभा रामन, चेन्नई, आज तक।
केंद्र सरकार तमिलनाडु की हर संभव मदद कर रही है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की घोषणा कर दी है कि आज से लेकर अगले 7 दिनों तक बीएसएनएल पर कोई भी बिल नहीं लिया जाएगा। बिल नहीं पर भर पाने की सूरत में फोन काटा भी नहीं जाएगा। बीएसएनएल ने वहां के मोबाइल टेलीफोन के लिए एक निर्णय किया है। जनता की चिंता को देखते हुए आज से 1 हफ्ता तक बीएसएनएल के मोबाइल पर कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा और जो मंथली बिलिंग होती है उसके सिस्टम के मुताबिक आपको मालूम है कि ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है पेमेंट नहीं होने की स्थिति में। लंदन से आ रही है यह खबर। बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि ये जो